ये जनसुनवाई कार्यक्रम है। शिकायतकर्ताओं की लाइन लगी है। कलेक्टर मृणाल मीणा, सीईओ जिला पंचायत और अपर कलेक्टर ध्रुवे सहित सभी अधिकारी बारी बारी से लोगों की शिकायत सुन रहे हैं। किसी को मकान स्वीकृत नहीं होने का गम है तो किसी को सूची में नाम आने के बाद भी सरपंच और सचिव के द्वारा मांगी जा रही रिश्वत से परेशानी है। कई तो ऐसे भी है जो बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाओं से महरूम है और इसी के चलते ये लोग दूर दराज के गांव से कलेक्टर साहब की चौखट पर पहुंचे हैं। सहायक सचिव बोल रहा है कि मेरे को 25,000 रुपये दे तब तेरा काम करूँगा, नहीं तो तू जन्नत में चलेगा, जो करना है वो कर ले, ऐसा बोलता है। तो हम सहायक सचिव रितेश रांग डाले। सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं उस वृद्ध से जिनकी उम्र 82 पार हो चुकी है। घर में जवान बेटा है, बहू है और नाती भी है, लेकिन सभी ने मिलकर उसे घर से बेदखल कर दिया है। वृद्धजन दिवस के मौके पर जनसुनवाई कार्यक्रम से सामने आई ये खबर वाकई में दुख पहुंचाने वाली है, क्योंकि जिस पिता ने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, आज वही बच्चे उसे तिरस्कार की नज़रों से देख रहे हैं। फिलहाल इस वृद्ध शालिग्राम बिसेन का ठिकाना बालाघाट शहर में है और बालाघाट शहर के हनुमान मंदिर में है। हालांकि वो रहने वाले लांजी क्षेत्र के ग्राम लोहारा उंदी टोला के हैं और वो काफ़ी परेशान है। उनकी परेशानी ये है कि उसे उसके अपनों ने ही धोखा दिया है, ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया है। इसीलिए वो न्याय की उम्मीद में कलेक्टर साहब की दहलीज पर पहुँचे हैं। 2 बार का गला दबाया उनने मेरा, और मेरे मकान को तोड़ फोड़ करके बर्बाद कर दिए और हाथों से महात्मा जूता भर लात मार रहा है मेरे को, और घर तोड़ करके मेरे को घर से निकाल दिया मारपीट करके। ये देखो सर मेरी पीठ के हाल। आप बताइए बस। तो मेरे को सर मारपीट कर घर से निकाल दिया। मैं किसी जान दिन भर रहा और अपनी जान बचा के आया। अभी कहाँ रहते हो? तो अभी मंदिर में रहता हूँ सर। मंदिर में? हाँ। तो यहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय आए, क्या चाहते हो आप? मेरे को जमीन बेचना, सर को देना नहीं है, मेरे कोई नहीं। अच्छा, मेरे आपकी जमीन कब्जा लिए क्या? हाँ, मकान बना लिए, मकान में रहते हैं, मेरे को निकाल दिए लात मार करके। मेरे जमीन को आपकी है? हाँ, मेरी खरीदी जमीन सर, बाप की नहीं है। तो मेरे को उसके पट्टे पावती है आपके पास? हाँ जी, यहाँ बालाघाट की रजिस्ट्री। कमीज पर शिकायत पत्र लटक रहे हैं, आंखें बेबसी का हाल बता रही है। ये शख्स खैरलांजी जनपद क्षेत्र के खरखड़ी निवासी राजेंद्र देवारे है। इनकी शिकायत ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राही सूची में नाम होने के बावजूद उन्हें आज तक मकान का लाभ नहीं मिला है। जब भी वो इस संबंध में शिकायत करते हैं, उनकी शिकायत का निवारण ही नहीं होता है। उन्होंने अब तक 5 से अधिक बार शिकायत की है, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। उनका कहना है कि गांव में अमीरों के मकान स्वीकृत हो चुके हैं, बन भी चुके हैं, उस गरीब का मकान आज तक नहीं बना है। वो आज भी कच्चे मकान में रहने मजबूर है। मैं गरीब लोग, हमने आवेदन लगा के जनपद में भी लगाए, पंचायत में भी लगाए, इधर उधर लगाए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस वजह से मजबूरन हमको आवेदन लगा के या चिपका के आना पड़ रहा है, क्योंकि अब हमारे पास दूसरा रास्ता भी नहीं है और जरिया भी नहीं है, और हमारे पास पैसे भी नहीं, तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते ऊपर का। आपके पंचायत के जो प्रतिनिधि है, सरपंच, हाँ, ये क्या बोलते हैं आवास? ये क्या बोलते हैं, सब देंगे बोलते हैं, लेकिन कब देंगे इसकी गारंटी नहीं है। और इनका ऐसा मानना है कि बोले अभी तो है ही नहीं है। कुछ लोग तो वहाँ भी रहते हैं, मंगल भवन में, सामुदायिक भवन में, जो गवर्नमेंट भवन है, वहाँ भी रहते हैं। किरनापुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत माटे से अपने पुत्र के साथ पहुंचे रामदास कुमरे की भी यही शिकायत है। उसे आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। 2 साल से आवास योजना की सूची में उसका नाम दर्ज है, लेकिन अब सरपंच और सचिव कह रहे हैं कि तुम्हारे नाम से किसी और पंचायत में मकान बन चुका है, इसीलिए योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इस शख्स की शिकायत यह है कि वह जन्म से ही माटे गाँव का निवासी है। उसका राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड भी है। माटे गांव में ही उसका जन्म हुआ है,
फिर भी दूसरे गांव में उसके नाम से लाभ लेने वाला शख्स कौन है और इस समस्या का निवारण आखिर क्यों नहीं हो रहा है। काम भी रहा, इसके बाद में उसको काट दिया गया और बोलते हैं पंचायत में जाने से सरपंच सचिव सहायक सब बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा मकाम सुसवा पंचायत को दे दी। तो मेरी आईडी का मकाम सुसवा जाएगा क्या सर? एक तो कच्चा मकाम है, जर्जर नाम है। कहाँ दर्ज है, कौन सी पंचायत में माटे पंचायत में है? वोटिंग वहीं पर करते हैं? जी हाँ सर, सब कुछ वहीं है। आधार कार्ड भी वहीं का है? जी हाँ सर, पूरा ओके, आईडी वाईडी सब। सचिव कैसे आपको सुसवा भेज रहे हैं? वही तो सर, मेरा मकाम सुसवा में बन के तैयार है, बोले आपको शासन से कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो मेरा आईडी का मकाम वहाँ कैसे जाएगा सर? ऐसा बोल रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। भाजपा सीएम हेल्पलाइन के सीएम वाला बस लिख देता है, जनपद से निरस्त कर दिया। कुछ होता है सीएम हेल्पलाइन में? कुछ भी नहीं होता सर, कुछ भी नहीं होता। मैं तो पीएम को लेटर तक के लिखा, उनने वापस सीएम को भेजे। ये 28 तारीख को मैंने लेटर लिखा था पीएम को, कुछ भी नहीं। सीएम हेल्पलाइन का कोई मतलब ही नहीं? कोई मतलब, कुछ सुनवाई तो नहीं होती सर, निरीक्षण होता ही नहीं। कच्चा मकान है, जर्जर है। मेरा परिवार 14 लोगों का है, छोटे छोटे नाती नातियाँ गिर पड़ गया एकदम। हर साल बारिश का पानी घुसता है मेरे घर में। ये ग्रामीण बारासिवनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत एकोड़ी के दंदू टोला से पहुँचे हैं। इनकी शिकायत है कि उनके गांव में आज तक पक्की सड़क नहीं बनी है। दंदू टोला से कासपुर और हुड़की टोला की दूरी महज 3 किलोमीटर है, लेकिन सड़क नहीं बनने से लोग परेशान हैं। सड़क की समस्या को लेकर कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, आंदोलन भी किया जा चुका है, किंतु ग्राम पंचायत से लेकर प्रशासन के लोग आज भी सड़क समस्या का निवारण नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने आज जनसुनवाई में शिकायत की है। मुख्य समस्या ये है कि गांव एकोड़ी पंचायत के अंतर्गत जो आने वाली ग्राम दंदू टोला वो कई वर्षों से रोड जर्जर हालत में है और वो दंदू टोला, काशपुर और हुड़की टोला महज 3 किलोमीटर की दूरी है। और उस रोड के लिए हम इसके पहले भी लाबंद हुए थे प्रशासन के खिलाफ। तो वो रोड, हमारी मुख्य मांग यही है कि वो मेन रोड बने, पीडब्ल्यूडी में भी आती है वो सड़क। ये तस्वीर बालाघाट के अंतिम छोर पर यानी कि छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर बसे लांजी क्षेत्र के गांव केराढी और खमाडी से पहुंचे आदिवासी और बैगा जनजाति के लोगों की है। इनकी समस्या ये है कि आज़ादी के दशकों बाद भी इस गांव में आज तक सड़क, बिजली, पानी सहित जरूरी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची है। यहाँ तक कि गांव में प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। इसी के चलते यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं। इनकी परेशानी सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि गांव तक पहुँचने वाले सड़कों पर आज भी काम पूरा नहीं हुआ है, जिससे ये परिवार अपने मकान भी नहीं बना पा रहे हैं। ये जनजाति परिवार के लोग दोपहर में 1 बजे कलेक्टर कार्यालय बालाघाट पहुँचे, लेकिन यहाँ पहुँचने पर पता चला कि कलेक्टर साहब दफ्तर में नहीं है। तो वे अपर कलेक्टर धुर्वे साहब से मिलने पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपनी परेशानी को कुछ इस तरह से बताया कि धुर्वे साहब ने भी कह दिया कि पीएम जनमन योजना के माध्यम से गांव तक सड़क, बिजली, पानी और स्कूल जैसी सुविधाएं जल्द ही बहाल होगी। इस पर काम भी चल रहा है, लेकिन जब तक गांव को जोड़ने वाली सड़क नहीं बनेगी, दूसरे काम पूरे नहीं हो सकते। इसीलिए सड़क बनने का इंतज़ार करें, उसके बाद सभी प्रकार की सुविधाएं उन्हें मिलने लगेगी। नहीं तो बैगा लोगों को तो यार पीएम जनमन में 111 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर पहुंचे इन आदिवासी, बैगा और गोंड जनजाति के लोगों ने बीजीटी मीडिया से भी कलेक्टर कार्यालय में चर्चा की। उन्होंने बताया कि सड़क का काम बारिश के पहले रुक गया है, पुल पुलियाओं का काम अभी अधूरा है, जिससे वे बारिश के दिनों में अपने गांव से बाहर नहीं निकल पाए। अब चूंकि बारिश कम हो चुकी है तो वे कलेक्टर साहब तक पहुँचे हैं, जिससे कि गांव में व्याप्त समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य शुरू हो और उनको यहां तक आने में कोई भी दिक्कत न हो। स्कूल नहीं है, बिजली लाइन नहीं है और रोड नहीं है और काम नहीं मिला। बेगा जाती ला बहुत हम कमाए के लिए दूर जा रही है। तो अभी तो सरकार है पीएम जनमन के तहत में काम कराओ थे, काम पहुँचे नहीं क्या तुम्हारे गाँव? नहीं, रोड की वजह से आधा खा हुआ। हमारे केरेटी से आए हैं जी, लेकिन हमारे इधर रोड का सुविधा नहीं है। 5 साल हो गए रोड बनते बनते, पुल भी नहीं बना है, कुछ भी नहीं, और स्कूल का भी कोई सुविधा नहीं है और न बच्चे बाहर जाते हैं
गांव में कोई सुविधा नहीं है, मान के चल बिजली नहीं है, अभी कोई रोड का सुविधा नहीं है, तो वहाँ से बच्चे भी बहुत दूर जाते हैं। इसी का मांग करने हम यहाँ आए थे कलेक्टर साहब से मिलने, लेकिन अब बहुत दूर के कारण हम यहाँ मिल नहीं पाए। नहीं, अभी आप धुर्वे साहब से मिले, क्या बोले? वहाँ बोले हैं कि हमारे यहाँ स्कूल नहीं है और रोड का सुविधा नहीं है और बिजली नहीं है, ऐसे कर। नहीं, धुर्वे साहब ने क्या बोले आप लोगों से? तो पीएम योजना चालू है बैगन का, ऐसे करके बोले हैं। अच्छा, तो काम होगा बोले? काम हो जाएगा करके बोले हैं, लेकिन अब बन जाएगा तब विश्वास करेंगे जी। बहुत दिन से तो हो गया बनते बनते। कितने लोग निवास करते हैं खेराडी खमाड़ी में? वहाँ करीब 200 लोग हैं होंगे जी, पूरे बच्चे करके। स्कूल भी नहीं है? स्कूल भी एक भी नहीं है। स्कूल बहुत दिन से मांग कर रहे हैं स्कूल का, लेकिन कोई सुविधा नहीं है स्कूल का, तो हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। बहुत परेशानी है और बहुत दिक्कत है। बिजली एक भी नहीं है जी, बिजली नहीं है, एक भी नहीं है। रोड बन गया क्या पूरा? रोड एक भी नहीं बना है। उनका यह भी मानना है कि वे लोग ऊंचे पहाड़ों के ऊपर कवर्धा और बालाघाट जिले की सीमा पर स्थित टांडा नदी के किनारे बसे हैं, जहां वर्षों से कोई सुविधाएं नहीं है, लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन के लोग उनकी परेशानी को समझेंगे, इसीलिए आज वे बालाघाट पहुंचे हैं। यहाँ आना हुआ हमारे कुछ रोड का सुविधा नहीं है, उस मांग करने लिए आया। स्कूल नहीं है, वो मांग करना है। बिजली नहीं है, बस इतना है। हमारी मांग तो यही है सर कि हमारे गांव में आने जाने का मार्ग नहीं है और सब आने जाने का मार्ग नहीं है, सब ज़्यादा समस्या है। कोई भी बीमारी पड़ता है तो वो तो आते ही ख़त्म हो जाते हैं, तो हम डॉक्टर के पास भी नहीं ला पाते सर। ये हमारी समस्या ज़्यादा है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ स्कूल नहीं है सर। हमारे गांव के बच्चे 3 किलो 4 किलोमीटर दूरिया जाते हैं, जा भी नहीं पाते बरसात में सर। स्कूल कहाँ पर है तो बच्चे? हमारे यहाँ स्कूल जाते हैं, कई टेमली जाते हैं, कई मछुरदा जाते हैं, लांजी आते हैं सर पढ़ने के लिए। काय से जाते आते हैं? बस काय से आ जाएंगे सर, बस लाते हैं, वो गाड़ी वाड़ी आते, बस चलते हैं, उससे लाते हैं, लेते हैं। और हमारे यहाँ पानी पीने का समस्या है सर, और हमारे यहाँ बिजली का समस्या है।